ये जो बात चल रही थी, बात ये चल रही थी कि ये जो है ना, जो ज्ञानवान की स्थिति ये कब आएगी। ज्ञानवान की स्थिति आएगी, बस आप सत्संग रोज लेते जाओ, कुछ मत करो, बस नित्य सत्संग लेते जाओ। एक दिन आपको स्वतः इस बात का अनुभव हो जाएगा कि मेरी ये स्थिति जो हुई है आज ज्ञान सुनने से हुई है। आपको फील ऐसा होगा। ठीक है, चलिए, हम लोगों का गीता का 5वां अध्याय चल रहा है। 5वां अध्याय गीता का, उसमें कल जो हुआ था उसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ देते हैं, उसके आगे फिर पढ़ेंगे। लास्ट पैराग्राफ कल हुआ था, ऐसे ही कर्म करते हुए भी समाधि हो, ये ज्ञान है। गीता है गीत आत्मा का, तुम्हारे रोम रोम से आत्मा की झंकार हुई। सारी सृष्टि के लिए तेरे हृदय में प्रेम बहा। क्वेश्चन मार्क। सबको अपने अंक में समेट लो कि सब मैं ही तो हूँ। जब सर्व में आत्मभाव हो जाएगा तो स्वतः ही निष्कामता भी आती जाएगी। जब तुम मैं और मेरे वालों को ही पूछते हो या केवल अपने शिष्यों को पूछते हो तो यह मोह, निष्काम प्रेम नहीं। यहाँ तक कल हुआ था। इसके आगे भगवान ने क्या बोला? इसके आगे है, बेहद के बाजार में आकर देखो तो अंदर ही प्रेम का फुवारा झलकेगा, तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाएगा। जैसे एक आप नल से नहाते हो, बाल्टी में मग्घा डाल के पानी डालते हो तो उसमें वो आनंद नहीं आता। अगर आपने झरना खोल दिया तो झरने में जो आनंद आता है वो आनंद अद्भुत होता है। तो इसी तरीके से जब तुम मैं मेरे में अपना जीवन बिताते हो, मैं मेरे में अपना पूरा समय देते हो, जो भी तुमने कमाया मैं मेरे में खर्च किया, जो कुछ भी तुम्हारा हुआ है जीवन मैं मेरे में है, तो उसमें फिर क्या हुआ? जैसे बाल्टी में पानी भरा, मग्घ से नहाया, उसमें सीमित तुमको सुख मिलेगा। लेकिन जब आप सर्व के हित के लिए जियोगे, सर्व के हित के लिए आप जियोगे, तो आपके अंदर में क्या होगा? बोला अंदर, बोला जब आप बेहद के बाजार में आकर देखो तो अंदर से ही प्रेम का फुवारा झलकेगा, तो आपके अंदर से आनंद आएगा। कब आएगा? जब आप निकले और किसी को आपसे सुख मिला, आपने किसी को एक भजन सुनाया, किसी को आपने गुरु के 2 वचन बताए और वो रोने रोने लगा, हंसने लगा, तो आपको उसमें बड़ा आनंद आएगा। यही बात बोलना है, बेहद के बाजार में तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाएगा। कब पुलकित होगा? जब आप सर्व हित के लिए कार्य करोगे। फिर आगे बोला, दे अध्यास है तो जैसे प्रेम पर भी बांध सा लग जाता है। अपनी आप आत्मा में हो तो आप निष्काम कार्य करने में आपको अच्छा लगेगा और आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। लेकिन आप देह में हो, जब देह में आओगे तो फिर घूम फिर के फिर मैं मेरे में आ जाओगे। तो बोला देह अध्यास, देह अध्यास अगर आएगा तो क्या होगा? प्रेम पर भी बांध लगता है। प्रेम सर्व से होता है और मोह 2-4 लोगों से होता है। तो बोला बांध, जहां तुम देह में आए तो आप निष्काम कार्य कर ही नहीं पाओगे, सर्व से प्रेम कर ही नहीं पाओगे। सर्व से प्रेम करने के लिए आपको अपनी आत्मा में आना पड़ेगा। फिर एक बात बोली, ज्ञान से हल्कापन आना चाहिए। गुरु के आगे सदैव इनोसेंट होकर रहें। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। कितनी अच्छी बात बोली। ये बहुत हल्की, बहुत अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट बात है। ज्ञान से हल्कापन आना चाहिए। बहुत से लोग ज्ञान सुनने के बाद भारी हो जाते हैं। वो भारी क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके मन में कोई बात समझ में नहीं आई, ज्ञान बताया जा रहा समझ में नहीं आया, और उन्होंने पूछा नहीं। संकोच में क्यों पूछें? अरे लोग हमको बड़ा कमजोर समझेंगे, हमको बेवकूफ समझेंगे, नहीं पूछा। तो उसके लिए भगवान ने बड़ा अच्छी बात बोली। बोला
या तो तुम 1 मिनट के लिए बेवकूफ बन जाओ, या सारी जिंदगी बेवकूफ बने रहो, जो पसंद वो करो। अगर तुमने पूछ लिया तो 1 मिनट के लिए बेवकूफ बनोगे, लोग समझेंगे, लेकिन तुमको फिर उसकी जानकारी होगी। और नहीं पूछोगे उस प्रश्न को तो उसका उत्तर तुमको सारी जिंदगी नहीं मिलेगा, तो सारी जिंदगी तुम बेवकूफ बने रहोगे। तो यही बात बोली, ज्ञान से हल्कापन आना चाहिए। ज्ञान सुनने के बाद भारीपन नहीं, आप अपने को हल्का एकदम फील करो। बहुत से लोग ज्ञान सुन खूब उसको इतना भारी हो जाते हैं, पता लगता है कि ज्ञान सुनने के बाद में अपना काम धंधा बंद कर देते हैं। अरे गुरु जी कहा है ना, करन करावन आपे आप मानुष के नहीं कुछ हाथ। और जब मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं, तुम काहे काम करें, क्यों दुकान जाए, क्यों अपना काम धंधा करें। ये उल्टा पुल्टा ज्ञान के लेना हुआ। अरे भाई, कर्म तो आपको सारे करने हैं। और अगर आप करण करावन आप पे आप बात करते हो, और आप ये बात करते हो मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, और जीवत नर चिंता करे ताके बड़े भाग, आप बोलते हो, तो फिर वैसी स्थिति आपकी हो ना, फिर आपको जब भूख लगती है खाना मांगने कहा जाते हो। करण करावन आप पे आप, और भगवान सबको देगा। पलते अलग अलग प्राणी, पालने वाला एक है। जब वो सब करेगा तो फिर जब भूख लगती है तो काहे उठ के जाते हो, बैठे रहो अपने पास, कि विश्वास रखो भगवान तुम्हें खिलाएगा। तो उसके लिए तो खाने के लिए, पहनने के लिए, सारे शौक पूरे करने के लिए वो सब करेंगे, लेकिन हम काम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। ज्ञान को उल्टा पुल्टा नहीं लो। गुरु जी ने बोला आप अपने कर्म को करो, लेकिन कर्म करने पर जो उसका फल मिलता है, वो फल परमात्मा का प्रसाद जान करके संतुष्ट रहो, उससे दुखी नहीं हो, और फल की इच्छा न रखो। ये बोला। ये थोड़ी बोला काम मत करो। आज तक हम आपसे कहते हैं, आप, हम लोग आज 30 साल से सत्संग में आ रहे हैं, हमने तो कभी गुरु की वाणी में नहीं सुना कि गुरु जी ने कभी ये कहा हो कि अपनी दुकान नहीं जाओ, अपने आप ट्यूशन पर नहीं जाओ, अपने आप जो है पढ़ने नहीं जाओ, कभी नहीं कहा गुरु जी। अब अरे आप बिना कर्म के तो आप रह नहीं सकते, कर्म तो आपको करना ही है। खाना खाने के लिए आप हो, दिन भर 3 टाइम खाना खाओ, सब करो, बस काम करने के लिए नहीं हो। ज्ञान को ऐसा नहीं ये। और ऐसे ही लोगों ने सत्संग को बदनाम कर दिया है। अरे आप घंटे भर आते हो यहाँ पर, घंटे भर आप जो है सुबह रात में सत्संग लेना, वो मैक्सिमम 2 घंटे, बाकी आप दिन भर क्या करते हो। आप अपना कार्य करो, अपना अपना पुरुषार्थ करो, अपनी मेहनत करो, काम धंधा करो, है भी क्यों मांगते हो भाई। ज्ञान में आने का मतलब है कि आप ऑलराउंडर बनो। ज्ञान में आने का मतलब है कि आप 4 लोगों की और मदद करो। ज्ञान में आने का मतलब है आप, मैं मेरे छुट करके सर्व के हित के लिए जियो। ज्ञान में आने का मतलब है कि आपके अंदर में करुणा होनी चाहिए, कि जो आनंद, जो शांति हमको मिली है वो सबको मिले। ज्ञान का मतलब ये होता है, ज्ञान का मतलब थोड़ी होता है। बहुत से लोग इतने होशियार हो जाते हैं, जब, अरे भाई आप जब 4 लोग जा रहे हो तो उस समय 4 लोग बराबर खर्च करो ना, एक ही लोग खर्च करेंगे। और जब उनसे भाई क्या बात है तुम, अरे गुरुजी ने कहा ना कुछ लेना नहीं देना, मगन है ना, मगन खाने के लिए हो। है? सबसे अनुचित कार्य है। अगर आप, गुरुजी ने बोला मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, और मांगन से मरना भला, ये है सदगुरु सीख। अरे आप अपना काम धंधा करो, 4 लोगों को मदद करो, 4 लोगों जो जरूरतमंद उनको आप सहायता करो। है? ज्ञान मतलब ये होता है। और आप जब देखो, जब आप किसी को कुछ दोगे, किसी की सहायता करोगे, तो आपका हाथ हमेशा ऊपर रहेगा, आपका हाथ नीचे नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा। और ऊपर रहेगा तो उस समय आपको बड़ा अंदर में आनंद की प्राप्त होगी।
और जब आप हाथ नीचे करोगे लोगे तो आपको बड़ा ह्यूमिलिएशन होगा। आप करके देखो, आपको आनंद मिले तब कहना। फिर आगे बोला, गुरु के आगे सदैव इनोसेंट होकर रहें, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। कितनी अच्छी बात बोली। जैसे हनुमान जी ऐसे सबसे बलशाली थे, लेकिन राम के आगे हमेशा नतमस्तक छोटे बैठे थे, अकेले में महान है। तो उसी तरीके से गुरु के आगे हमेशा नतमस्तक होकर के रहना, कुछ नहीं। और जब आप अकेले कहीं जाते हैं, आप उस समय अपनी पूरी शक्ति दिखाइए। गुरु के आगे अगर आप कुछ बोलते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर में छुपा हुआ अहंकार है, मैं भी कुछ जानता हूं। तो ऐसे बोला, ये जो है ये उचित नहीं है। बोला जितना आप विनम्र रहोगे, जितना आप इनोसेंट रहोगे, जितना आप भोले रहोगे, उतना अधिक आप गुरु के प्यारे रहोगे, परमात्मा के प्यारे रहोगे। कैसे? इसका प्रमाण दिया है। क्या प्रमाण दिया है? भोले भाव मिले रघुराई, और चतुराई से चतुर्भुज न पाई। आज तक किसी चतुर व्यक्ति ने भगवान को प्राप्त किया है? भोले भाव। प्रहलाद भोला भाला था, परमात्मा को प्राप्त किया। मीरा भोली भाली, परमात्मा को प्राप्त किया। जिसने भी, जो भी सरल है, भोला है, परमात्मा जो है उसको बड़ी शीघ्र प्राप्त होता है। फिर आगे बोला, कृष्ण भगवान ने युद्ध स्थल में जहां हर तरफ तीर बरस रहे थे, वहां गीता का ज्ञान सुनाया। यानी कर्म के बीच रहकर ज्ञान जरूरी है। इसका क्या अर्थ हुआ, क्या सारांश है? जब युद्ध में भगवान कृष्ण और अर्जुन थे और युद्ध होने जा रहा था, उस समय 18 दिन युद्ध हुआ और 18 दिन भगवान कृष्ण ने ये गीता ज्ञान सुनाया। इसीलिए 18 अध्याय है गीता में, और क्रम वाइज है। क्रम वाइज क्या है देखो। बोला पहला अध्याय क्या है? पहला अध्याय है विषाद योग। जब दुख आया तभी भगवान के पास आए, कौरव पांडव दोनों मदद लेने के लिए। ऐसे तो नहीं आए थे। बोला जब दुख आता है, बोला दुखों से चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। फिर दूसरा अध्याय क्या है? जब पहले अध्याय में विषाद योग उनके पास आए, तो फिर भगवान ने उनके साथ बैठ करके सियापा नहीं किया। आप कहीं जाते हो और कहीं किसी की लड़का मर गया, किसी की लड़के का एक्सीडेंट हो गया, किसी की लड़की की शादी छूट गई, किसी की लड़की जो है विडो हो गई है, कहीं छोटा छटवल हो गई, तो आप जो है जैसे वो रोते हो आप रोने लगते हो। रो नहीं, आप जाते हो, आप ज्ञानवान हो, आप गुरु के ज्ञान को बताओ और वर्स्ट में से बेस्ट छांटो। कैसे? जैसे अगर लड़का का शरीर शांत हो गया तो आप बताओ उनको, कहो भाई लड़के का शरीर शांत हो गया, दुख इसका होना चाहिए, मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये भैया बताओ कि अगर यही बच्चा बीमार पड़ा रहता और 2 4 6 साल अस्पताल में भर्ती रहता, आपका सारा पैसा उसमें खर्च हो जाता, आपको दौड़ धूप करनी पड़ती, आपको व्यापार चौपट हो जाता है, और फिर शरीर शांत होता, तब क्या होता? तब आप इधर से भी गए, उधर से भी गए। अरे बच्चे के हाथ थोड़ी नहीं कब तक रहना है, ये तो परमात्मा के हाथ में है। जितनी बड़ी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। जब तक का उसका यहाँ रहना था है वो, और आज वो गया कहाँ है? आप उसकी याद में, आप उसके लिए जो है आप क्या है, उसको याद में आप हमेशा अपने दिल में याद रखो, मना कहा है। और उसकी याद में आप जो है बच्चों की स्कॉलरशिप दो, उसकी याद में आप जो है कितने बच्चों को आप जो है उनको उनको पालो पोसो, जो गरीब बच्चे हैं, उसकी याद में आप जो है लंगर कराओ है। मतलब आप उसकी याद बनी रहेगी हमेशा, कहाँ जाएगी?
बारिश जब बरसती है तो धरती में समा जाती है, बारिश के ऊपर ही थोड़ी आती है। तो उसी तरह आपका बच्चा भी आप सबके हृदय में समाया है, गया कहाँ है? आप उसके लिए जो है, उसके लिए आप बहुत से साधन है उसको जिंदा रखने के लिए। तो ऐसे में जब आप उनको गुरु के ज्ञान की बात बताओगे तो वो जो है उस ज्ञान से वो हल्के होंगे, उस ज्ञान से उनका भारीपन समाप्त होगा। और इससे बड़ा कोई दूसरा उपहार नहीं है। आप किसी के दुख में जा करके दुखी हो, रोने लगो, जैसे कृष्ण भगवान के पास में अर्जुन और दुर्योधन दोनों आए, तो कृष्ण भगवान उनको ज्ञान बताया ना युद्ध में, ये थोड़ी नहीं। अब जब युद्ध में ज्ञान क्या बताया, अर्जुन तो युद्ध के मैदान में पहुंचने पर सामने सेना है, और उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैं अपने सगे संबंधियों को मारकर मैं राज्य करूं और वर्ण संकर औलाद पैदा हो, ऐसे राज्य करने से अपेक्षा मैं भीख मांग करके गुजारा बसर कर लूं तो ज्यादा अच्छा है। हम नहीं लड़ेंगे, मेरे पैर कांप रहे, मेरे हाथ कांप रहे, करके बैठ गया। भगवान ने देखा, अरे देखो ये बेसमय कैसी बात कर रहा है, युद्ध के मैदान में आ गया है, दोनों तरफ सेना खड़ी है और ऐसी बात कर रहा है। तो भगवान ने उसके मर्ज पकड़ा ना, उसकी बीमारी पकड़ी। क्या बीमारी पकड़ी? कि ये अपने भीष्म पितामह, अपने गुरुजन, अपने भाई बंधुओं को देख करके इसका मोह जागृत हो गया है। तो उसका मोह जागृत हो गया है, तो इसके मोह की बीमारी दूर करें तब ये लड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, किस भगवान ने उसको याद दिलाया। क्या याद दिलाया? कि तुम जिनको कह रहे हो मैं नहीं मारूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम इनको नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मार देंगे। और तुमको मारने के लिए तो इन्होंने कितनी बार प्रयत्न किया, तुम बच गए। उसको भीम को जो है जहर खिला दिया था। तुम लोगों को, पांचों भाइयों को लाक्षागृह में जिंदा जला रहे थे, ये तो विदुर की नीति ने, तुम सब बच गए। तो कहने का मतलब ये कि भगवान ने उसका जो मोह था गुरुजन के प्रति, भाइयों के प्रति और अपने पिता के प्रति, धृतराष्ट्र के प्रति, तो उसके मोह को, जिससे तुम मोह कर रहे हो, यही लोग तुमको रात दिन मारने के लिए टिके हो, मरवाना चाहते थे, और मारने का इन्होंने कई बार प्रयत्न भी किया। ये तो तुम भगवान की कृपा बच गए, और तुम इनको कहते हो मैं इनको नहीं मारूंगा, और नहीं मारोगे तुमको ये मार देंगे। तो उसके जो फांस गड़ी थी मोह की, उसको निकाला और दिखाया कि तुम किसके लिए बात कर रहे हो। और फिर इस बात को भगवान कृष्ण ने फिर उसको छत्री, उसके खून को उसको बुलवाया भी। कैसे बोला भी कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, और तुम अगर युद्ध नहीं करोगे अभी, तो युद्ध तुम्हारे ऊपर थोपा गया है, और तुम युद्ध नहीं करोगे इस समय तो परिणाम जानते हो क्या होगा? तुम तो मोह के कारण, हमारे पितामह, हमारे गुरुजन है, हमारे बीस पितामह है, मैं इनको नहीं मारूंगा, मोह के कारण सोच रहे हो। लेकिन दुनिया वाले क्या करेंगे? बोला दुनिया वाले जब भी देखेंगे कि अर्जुन तो इतना वीर था और युद्ध के मैदान से जो है छोड़ चला गया, तो बोलेंगे ये भगोड़ा था, ये डरपोक था। जो तुम्हारी इतनी इज्जत लोग करते हैं कि तुम इतने वीर हो, तो तुम्हारी इज्जत करना सब छोड़ देंगे, तुम्हारे को डरपोक बोलेंगे, भगोड़ा बोलेंगे। और जब तुमको बोलेंगे कि ये नपुंसक है, ये जो है ये कुछ है इसके लिए, ये जो है डर मारे भागा है, तो उस समय तुम्हारा क्षत्रिय खून खौलेगा और उस समय तुम युद्ध करने के लिए दौड़ोगे। तब धर्म युद्ध नहीं होगा। धर्म युद्ध अभी है, अभी उन्होंने तुम्हारे ऊपर युद्ध थोपा है, तुम युद्ध करना नहीं चाह रहे हो।
भगवान कृष्ण ने अंतिम दिन भी युद्ध न होने पाए, इसके लिए भगवान कृष्ण स्वयं गए धृतराष्ट्र के राज्य में, और उसके वहां जाकर के भगवान कृष्ण ने राज दरबार में कहा कि मैं, ये अंतिम मौका है, मैं चाहता हूं युद्ध न हो, और इसके लिए आप मात्र 5 गांव दे दो बस, तो युद्ध न होगा। तो उस समय धृतराष्ट्र सिंहासन बैठे थे और दुर्योधन था। दुर्योधन ने क्या बोला? बोला कि तुम जो है ग्वाला हो जाओ, अपनी गाय बैल चलाओ, तुम क्या जानो राजनीति, और तुम जो है क्या आते हैं इस चीज। तो इस बात को भगवान कृष्ण ने कितनी सभ्यता दिखाई। देखो, भगवान कृष्ण चाहते थे किसी तरह युद्ध न हो। भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र को संबोधन करके कहा, राजन, क्या आपका भी यही मत है? ये दुर्योधन कह रहा है, दुर्योधन राजा नहीं है, राजा आप हो, राजा आप हो, आप बताओ। तो धृतराष्ट्र वो जन्म से अंधा भी था और मोह के कारण और अंधा हो गया। उसने एक लफ्ज नहीं बोला। भगवान कृष्ण ने पूछा उससे 2 बार, महाराज क्या ये आपका आदेश है, ये आपके वाक्य हैं? दुर्योधन बोला, जो मैं कर रहा हूं वही राजा के वाक्य हैं, और राजा मौन थे। तो बोला मौन स्वीकृत होती, मतलब मौन मीन्स क्या, उसी के वाक्य हैं। तब जो है दुर्योधन को फिर समझाने की कोशिश की भगवान ने कि ये जो है गलत है, तुम पूरे पूरे कौरव मारे जाएंगे। तो इस पर धृतराष्ट्र नाराज हो गया, दुर्योधन, और दुर्योधन ने कहा कि तुम जो हो, तुम हमको शिक्षा दे रहे हो, अभी तुमको बंद कर देंगे तब तुम ठीक होगे जेल में। तो भगवान कृष्ण का कोशिश करके देख लो, और जब कोशिश करके देख लो तो ये बात कही तो उसको और गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों से कहा, बंदी बना लो उसको, कृष्ण को बंदी बना लो, जेल कारागार में डाल दो। सैनिक बढ़े उसको बंदी बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही बढ़े वैसे भगवान कृष्ण ने अपना जो है वो रूप दिखाया। इतना तेज प्रकाश हुआ कि सब लोगों की आंखें चौंधिया गई, कोई कुछ देख नहीं पा रहा था। तब भगवान अंतर ध्यान हुए और उसके बाद युद्ध हुआ है। तो अंतिम क्षण तक भगवान ने कोशिश की कि युद्ध न होने पाए, लेकिन उसका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन में दुष्ट बुद्धि, वो उसने कह दिया था बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तब भगवान ने कहा कि अब जो है ये तय है कि कौरव जो है इनका नाश होना ही है, और तब हटे हैं वहां से, उसका युद्ध हुआ है। तो पूरे 18 दिन अर्जुन को समय समय पर वो जैसा समय होता था वैसा ज्ञान वो देते थे। जिस समय आपके भीष्म पितामह सामने आए तो उनको उनको नहीं मार रहा था अर्जुन। अर्जुन नहीं मार का, मैं इनकी गोद में खेला, मैं नहीं मारूंगा। तब भगवान कृष्ण ने उसको डांटा है, हैं? मारो, इसमें तुम्हारा पितामह ही तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ललकारा है तब जाके मारा है। तो ऐसे में यहाँ पर कहने का अभिप्राय इतना यह है कि ज्ञान लेने के बाद में आप भी जब भी कहीं जाओ तो फिर गुरु 2 वचन बताओ, उनके साथ बह नहीं जाओ, उनके साथ आप भी रोने लगो, उनके साथ भी हाँ भगवान बड़ा न्यायी है, अरे भगवान को इतनी उम्र में नहीं लेना चाहिए, भगवान तुम्हारे वहां भी अंधेर अंधेर है, उसी के साथ में राग अलापने लगे तो उसका दुख और बढ़ जाएगा। उसको आप गुरु के ज्ञान के अनुसार आप समझाओगे तो निश्चित उसके मन में शांति मिलेगी, और वो जो है फिर जिंदगी भर आपके इस एहसान को नहीं भूलेगा। इसलिए अभी भजन चल रहा शुरू में, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तुम दूसरों का दुखड़ा दूर करने में लग जाओ, अपने दुख की चिंता ही नहीं करो, तुम्हारा दुख स्वयं भगवान आकर के दूर करेंगे। आप कर ही देख लो, और ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको।
आप दूसरों के लिए लगे रहो, बस अपने लिए कुछ नहीं सोचो। और जब आप अपने लिए नहीं सोचोगे तो भगवान मजबूर होगा सोचने के लिए। यहाँ जितनी बात कही जाती है सब अनुभव की कही जाती है। आप करके देखो और आपको आनंद न मिले तब कहना, ठीक है। चलिए, हाँ सुनैना जी, सुनैना जी क्या बता रही हैं? सुनैना जी नहीं, उनका लगता नहीं मिल पाया नेटवर्क, हाँ कोई बात नहीं है। हाँ, जुड़ बंद, रहे हैं, जुड़ अच्छा। रहे हैं भैया। अरे अरे हम भैया हाँ लो, वंदना भी आ गई दोनों। अब जो पहलवान हो आज आगे सामने। भैया बहुत अच्छा। कल हम सोच रहे थे कि आप हमको जोड़ेंगे। वो दीपावली का भजन बस दीपावली में गाया जाता है। हाँ चलिए, अभी सुना दिए। आज आज भैया अभी जुड़ गए तो दीपावली हमको चल रही है, दीपावली चल। अभी अभी दीपावली चल रही है। हाँ हाँ। गुरु प्यारे कहते हैं ये बार बार, गुरु प्यारे कहते हैं ये बार बार, मिला लो दिलों को मना लो त्योहार, मिला लो दिलों को मना लो त्योहार। जग में दिवाली की आई बहार, जग में दिवाली की आई बहार, उड़ा लो पटाखे जला लो अनार, जला लो पटाखे उड़ा लो अनार। गुरु प्यारे कहते हैं ये बार बार, मिला लो दिलों को मना लो त्योहार। नाचो रे गाओ खुशियाँ मनाओ, मोहब्बत की दुनिया में नाम कमाओ। नाचो रे गाओ खुशियाँ मनाओ, मोहब्बत की दुनिया में नाम कमाओ। ऐ सब जग से प्यारा कन्हैया हमारा, निगाहों में सबकी है उसका नजारा। तेरी फुलझड़ी में है रंग बेशुमार, तेरी फुलझड़ी में है रंग बेशुमार, मिला लो दिलों को मना लो त्योहार। गुरु प्यारे कहते हैं ये बार बार, मिला लो दिलों को मना लो त्योहार। जला लो पटाखे उड़ा लो अनार, ये माटी के दिए ये दीपों की झालर, दीवाना बनाता है माया का सागर। ये माटी के दिए ये दीपों की झालर, दीवाना बनाता है माया का सागर। इसी में उलझ के ना रहना रे प्यारे, करो कुछ क्षणों को प्रभु के हवाले। इसी में उलझ के ना रहना रे प्यारे, करो कुछ क्षणों को प्रभु के हवाले। ये मानुष जन्म ना मिले बार बार, ये मानुष जन्म ना मिले बार बार, मिला लो दिलों को मना लो त्योहार, मिला लो दिलों को मना लो त्योहार। गुरु प्यारे कहते हैं ये बार बार, जला लो पटाखे उड़ा लो अनार।
गुरु तेरा दरबार है ही सुहाना, यहाँ पत्थरों ने भी गाया तराना। बनो गुरु के प्यारे, वही प्यार जग में, वही तो लुटाता है प्रेम खजाना। है हम गुरु के गुरु शानदार, है हम गुरु के गुरु शानदार। मिला लो दिलों को, मना लो त्योहार, मिला लो दिलों को, मना लो त्योहार। जग में दिवाली की आई बहार, जला लो पटाखे, उड़ा लो अनार, जला लो पटाखे, उड़ा लो अनार। गुरु प्यारे कहते हैं ये बार बार, मिला लो दिलों को, मना लो त्योहार, मिला लो दिलों को, मना लो त्योहार। हरिओम। बहुत सुंदर। हाँ, संगीता संगीता जी, मिनी मालविया। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। आवाज आ रही भैया? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही आवाज। क्या बता रही है? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दीपावली आपको भी। भैया क्या बता रही हैं? अच्छा लग रहा था दर्शन। भैया बहुत अच्छा लगा कि सत्संग में बैठने से तो शांति मिलती भी है और अपने कर्म को भी, आपने जो कर्म के लिए कर्म जो है अच्छे करने चाहिए और सत्संग में आते रहिए और शांति तो मिलेगी। बहुत सुंदर। हरिओम भैया। हरिओम। संगीता रानी, हरिओम गुरुजी। क्या बता रही है? अच्छी बात लगी कि भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुर्भुज लगाई। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी, बच्चों वाली जो बात बताई कि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो हम तो मतलब अगर कोई चीज बच्चे मांगते हैं तो हम नहीं देते हैं, बचपन में मारते पीटते हैं। फिर बच्चा वही जब बड़ा होता है मतलब जब आपको पीटता है तो ये बात बचपन से जब पौधा मतलब छोटा रहता है तभी उसको बना सकते हैं। अब जब बड़ा हो जाएगा हम ताड़ वेरी गुड। हाँ सुशीला जी, हरिओम। बहुत अच्छा लगा ने दुखों से चोट खाए नहोती, प्रभु तेरी याद आई हाँ नहोती। जैसे बहुत सुंदर। हाँ चित्रा जी, हाँ गुरुजी हरिओम। बहुत अच्छा लगा कि आप बता रहे थे कि गुरु के आगे हमेशा बच्चे बनकर रहिए। जैसे हनुमान जी राम के आगे एकदम बच्चे बने रहते थे, उसी प्रकार हम भी गुरु के आगे बच्चे बन के रहें और बाहर तक अपनी कला दिखाएं। जो गुरु की बातें ज्ञान सिखाए उसको हम, जैसे किसी का पेट शांत हो गया उसको ज्ञान। बहुत सुंदर। लक्ष्मी जी, हाँ हरिओम। हमेशा देने वाला बना रहे, लेने वाला नहीं। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर और लेने वाले का अरे तो आप तो देती रहती हैं, लक्ष्मी है ना। आना हाँ, चाहिए। और जितने लोग यहाँ आए हैं सब लक्ष्मी के दर्शन कर खूब मालूम हो जाएंगे। लेना लेना नहीं, मगन रहना, ये कहीं के मुक्त नहीं होना चाहिए, हमेशा देना। हाँ बहुत सुंदर। हाँ गुप्ता जी, क्या बोल रहे हैं? सेवाधारी, हरिओम। बहुत अच्छी बात है। सत्संग के किले में रहो, ये बात बहुत मंगल, ये मंगल भैया, हरिओम गुरुजी। बहुत अच्छी बात लगी कि मोह और द्वेष नहीं रखना है, प्यार करना, मगर प्यार में आसक्ति नहीं। अर्पित भैया, ये बात अच्छी लगी ना कि जैसे अर्जुन को ज्ञान की जहाँ जरूरत थी वहाँ युद्ध क्षेत्र था, वहाँ बाणों की वर्षा हो रही थी। हाँ वहाँ हाँ उनको सिंह ये साहब, बात इसमें अच्छी लगी। हरिओम। आपने बहुत अच्छा बताया कि जब तक हम समस्याओं को बुलाते नहीं हैं तब तक समस्याएं नहीं। त्रिपाठी जी, हरिओम गुरुजी। गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी कि ब्रह्म ज्ञान और गीता का ज्ञान जब तक गुरु के मुख से ज्ञान न लिया जाए तब हाँ तक मालवी जी, अंधकार में। मालवी जी,
ये भी अच्छा था गुरु जी की जो है श्री कृष्ण भगवान जी ने दुर्योधन को कहते हैं समझाने की बहुत कोशिश किया और आपने कि दुर्योधन माने कहते हैं दुष्ट बुद्धि जो कहते हैं और भगवान को उसने मतलब सबको को आज्ञा भी दे दिया कि इसको पकड़ो। भगवान ने करते जब अपना दिव्य प्रकाश किया वो पकड़ नहीं पाया भगवान को। मंगल भी हो गए। जी हाँ, आनंद भैया जगदीश भैया हरिओम। आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर किसी के दुख में जाओ तो उसके दुख में बह मत जाओ, उसको बल्कि गुरु का ज्ञान दिलाओ। हाँ, महेश भैया बहुत अच्छी बात लगी कि मतलब जो राजा होता है उसका केवल पावर मतलब उसके हाथ में होना चाहिए, तभी वो सही फैसला कर पाएगा। जैसे आपने दुर्योधन और बताया। हाँ, नरेंद्र भाई हरिओम। बहुत अच्छा बताया आपने कि जो है ज्ञान में जो है हल्कापन होना चाहिए। अगर ज्ञान है तो हल्कापन होना चाहिए। जैसे बताया नहीं कि पत्ता एकदम हल्का होता है, जिधर मर्जी होता है उधर हवा चलती है उधर चलिए भजन की किसी ने सुना दिए। भजन का एक पैराग्राफ हुआ नहीं हुआ? अच्छा हाँ, इनका ये दी भैया का, आपका संजय भैया, आपको संजय भैया बहुत अच्छा लगा कि विविध परिस्थिति में ही गुरु का ज्ञान का पता चलता है। कहीं भी जाए तो ऐसी स्थिति में दूसरों को संभाले, इसने खुद ही जाके डूब। चलिए भजन का किसी ने सुना दिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, विधि का विधान जान हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बहुत सुंदर संजय भैया। चलिए हम लोग ओम का जाप कर लें, टाइम हो रहा है। सभी प्रेमियों को हरिओम।